नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस तिथि में कौन सा श्राद्ध करें। ये सारी जानकारी जानने के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहे। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उससे पहले इस वीडियो को लाइक करिए या दोस्तों को शेयर कर दीजिए। श्राद्ध से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। हर व्यक्ति को अपने पूर्व की 3 पीढ़ियों पिता, दादा, परदादा और नाना नानी का श्राद्ध करना चाहिए। जो लोग पूर्वजों की संपत्ति का उपभोग करते हैं और उनका श्राद्ध नहीं करते, ऐसे लोगों को पितरों द्वारा शप्त होकर कई दुखों का सामना करना पड़ता है। यदि किसी माता पिता के अनेक पुत्र हों और संयुक्त रूप से रहते हों तो सबसे बड़े पुत्र को ही पितृकर्म करना चाहिए। पितृपक्ष में दोपहर 12:30 से 1 तक श्राद्ध कर लेना चाहिए। पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि से लेकर आश्विन अमावस्या तक पितृपक्ष होता है और इन 16 दिनों में पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध किए जाते हैं। इस साल पितृपक्ष 29 सितंबर 2023 से शुरू हो जाएगा और 14 अक्टूबर को इसकी समाप्ति होगी। हिंदू धर्म में पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, जो कि पूरे 16 दिनों तक चलता है। इस दौरान पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने का विधान है। मान्यता है कि पितृपक्ष में किए श्राद्ध कर्म से पितर तृप्त होते हैं और पितरों का ऋण उतरता है। पितृपक्ष को लेकर हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि इस समय पितृ धरती लोक पर आते हैं और किसी न किसी रूप में अपने परिजनों के आसपास रहते हैं। इसलिए इस समय श्राद्ध करने का विधान है। श्राद्ध के लिए 16 तिथियां बताई गई हैं। लेकिन किन तिथियों में किस पितर पर श्राद्ध करना चाहिए? पितृपक्ष 29 सितंबर 2023 से शुरू होने वाले हैं। पितृपक्ष की 16 तिथियों में पितरों का श्राद्ध किया जाता है। आइए जानते हैं पितृपक्ष की 16 तिथियों में किस दिन करें किनका श्राद्ध। पितृपक्ष की तिथियां: 29 सितंबर 2023 पूर्णिमा और प्रतिपदा का श्राद्ध, शनिवार 30 सितंबर 2023 द्वितीया तिथि का श्राद्ध, रविवार 1 अक्टूबर 2023 तृतीया तिथि का श्राद्ध, सोमवार 2 अक्टूबर 2023 चतुर्थी तिथि का श्राद्ध, मंगलवार 3 अक्टूबर 2023 पंचमी तिथि का श्राद्ध, बुधवार 4 अक्टूबर 2023 षष्ठी तिथि का श्राद्ध, गुरुवार 5 अक्टूबर 2023 सप्तमी तिथि का श्राद्ध, शुक्रवार 6 अक्टूबर 2023 अष्टमी तिथि का श्राद्ध, शनिवार 7 अक्टूबर 2023 नवमी तिथि का श्राद्ध, रविवार 8 अक्टूबर 2023 दशमी तिथि का श्राद्ध, सोमवार 9 अक्टूबर 2023 एकादशी तिथि का श्राद्ध, मंगलवार 10 अक्टूबर 2023 मघा श्राद्ध, बुधवार 11 अक्टूबर 2023 द्वादशी तिथि का श्राद्ध, गुरुवार 12 अक्टूबर 2023 त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध, शुक्रवार 13 अक्टूबर 2023 चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध, शनिवार 14 अक्टूबर 2023 सर्वपितृ अमावस्या का श्राद्ध। किस तिथि में किन पितरों का करें श्राद्ध? पूर्णिमा तिथि 29 सितंबर 2023। ऐसे पूर्वज जो पूर्णिमा तिथि को मृत्यु को प्राप्त हुए, उनका श्राद्ध पितृपक्ष के भाद्रपद शुक्ल की पूर्णिमा तिथि को करना चाहिए। इसे प्रोष्ठपदी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। पहला श्राद्ध 30 सितंबर 2023। जिनकी मृत्यु किसी भी माह के शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन हुई हो, उनका श्राद्ध पितृपक्ष की इसी तिथि को किया जाता है। इसके साथ ही प्रतिपदा श्राद्ध पर ननिहाल के परिवार में कोई श्राद्ध करने वाला नहीं हो या उनके मृत्यु की तिथि ज्ञात न हो तो भी आप श्राद्ध प्रतिपदा तिथि में उनका श्राद्ध कर सकते हैं। द्वितीय श्राद्ध 1 अक्टूबर 2023। जिन पूर्वज की मृत्यु किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को हुई हो, उनका श्राद्ध इस दिन किया जाता है। तीसरा श्राद्ध 2 अक्टूबर 2023। जिनकी मृत्यु कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन होती है, उनका श्राद्ध तृतीया तिथि को करने का विधान है। इसे महाभरणी भी कहा जाता है।
चौथा श्राद्ध 3 अक्टूबर 2023 शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष में से चतुर्थी तिथि में जिनकी मृत्यु होती है उनका श्राद्ध पितृपक्ष की चतुर्थ तिथि को किया जाता है। पांचवा श्राद्ध 4 अक्टूबर 2023 ऐसे पूर्वज जिनकी मृत्यु अविवाहिता के रूप में होती है उनका श्राद्ध पंचमी तिथि में किया जाता है। यह दिन कुंवारे पितरों के श्राद्ध के लिए समर्पित होता है। छठा श्राद्ध 5 अक्टूबर 2023 किसी भी माह के षष्ठी तिथि को जिनकी मृत्यु हुई हो उनका श्राद्ध इस दिन किया जाता है। इसे छठ श्राद्ध भी कहा जाता है। सातवां श्राद्ध 6 अक्टूबर 2023 किसी भी माह के शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को जिन व्यक्ति की मृत्यु होती है उनका श्राद्ध पितृपक्ष की इस तिथि को करना चाहिए। आठवां श्राद्ध 7 अक्टूबर 2023 ऐसे पितर जिनकी मृत्यु पूर्णिमा तिथि पर हुई हो तो उनका श्राद्ध अष्टमी, द्वादशी या पितृमोक्ष अमावस्या पर किया जाता है। नवमी श्राद्ध 8 अक्टूबर 2023 माता की मृत्यु तिथि के अनुसार श्राद्ध न करके नवमी तिथि पर उनका श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि नवमी तिथि को माता का श्राद्ध करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। वहीं जिन महिलाओं की मृत्यु तिथि याद न हो उनका श्राद्ध भी नवमी तिथि को किया जा सकता है। दशमी श्राद्ध 9 अक्टूबर 2023 दशमी तिथि को जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई हो उनका श्राद्ध महालय की 10वीं तिथि के दिन किया जाता है। एकादशी श्राद्ध 10 अक्टूबर 2023 ऐसे लोग जो संन्यास लिए हुए होते हैं उन पितरों का श्राद्ध एकादशी तिथि को करने की परंपरा है। द्वादशी श्राद्ध 11 अक्टूबर 2023 जिनके पिता संन्यास लिए हुए होते हैं उनका श्राद्ध पितृपक्ष की द्वादशी तिथि को करना चाहिए। चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि को हुई हो इसलिए तिथि को सन्यासी श्राद्ध भी कहा जाता है। त्रयोदशी श्राद्ध 12 अक्टूबर 2023 श्राद्ध महालय के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को बच्चों का श्राद्ध किया जाता है। चतुर्दशी तिथि 13 अक्टूबर 2023 ऐसे लोग जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो जैसे आग से जलने, शस्त्रों के आघात से, विषपान से, दुर्घटना से या जल में डूबने से हुई हो उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को करना चाहिए। अमावस्या तिथि 14 अक्टूबर 2023 पितृपक्ष के अंतिम दिन सर्वपितृ अमावस्या पर ज्ञात अज्ञात पूर्वजों के श्राद्ध किए जाते हैं। इसे पितृविसर्जनी अमावस्या, महालय समापन भी कहा जाता है। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और कमेंट में बताएं कैसा लगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जुड़े रहिए भारतम भाग्यम के साथ।